भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दे रखी, पहले हम फर्स्ट को ही देखते हैं फिर सेकंड को करेंगे। समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n पावर p, p इज ग्रेटर देन 0। इंपॉर्टेंट है क्योंकि MDU 2017 और 2016 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आ चुका है। सबसे पहले तो जो ये सीरीज हम इसको डिनोट करेंगे, डिनोटिंग द गिवन सीरीज बाय समेशन ए एन एन इज इक्वल टू 1 to infinity वेयर ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पावर p। इसके बाद अगर मैं n की जगह x रिप्लेस कर दूँ तो x की पावर p हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर p को हम fx मान लेंगे, सो डैट एफ एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पावर p, और वो आपके पास क्या है, ए एन है, तो इसलिए एफ एन इज इक्वल टू ए एन आ जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेकर के हम चलते हैं तो इस केस में p तो पॉजिटिव क्वांटिटी दे ही रखी है, न्यूमरेटर में जाएगा नहीं, जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो fx जो है वो नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया x का। और जब आपका फंक्शन नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट एप्लीकेबल होता है। पहले हम केस 1 लेके चलेंगे, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, जब p क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to n एफ एक्स टी एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख दो 1 अपॉन एक्स पावर पी। अब ये x की पावर माइनस पी लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर माइनस पी में +1 किया, पावर बनी माइनस पी प्लस 1, उसी से डिवाइड कर देंगे, लिमिट 1 से n तक है। फिर 1 अपॉन ये माइनस पी प्लस 1, इसको मैं 1 माइनस पी लिख सकता हूँ। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पे n और x की जगह पे 1 रख देंगे, लेकिन ये डिनोमिनेटर में वापस आ जाएगा, पावर p माइनस 1 हो जाएगी, और फिर इसमें n रखा गया है तो n की पावर p माइनस 1 माइनस में 1। अब आपको पता है कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और n की पावर जो है वो पॉजिटिव पावर है तो न्यूमरेटर में जाएगा नहीं, डिनोमिनेटर में रहेगा। अब जैसे ही मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इसके अंदर लूँगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इसीलिए ये 0 बन गया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और सोल्व होकर के ये आपके पास आ गया -1 अपॉन 1 माइनस पी, नेगेटिव नीचे जाएगा तो p प्लस और 1 माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन p माइनस 1, विच इज़ ए फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि p माइनस 1 जो है ग्रेटर देन 0 है और डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी है। और जब ये फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है तो सीक्वेंस आई एन इज कन्वर्जेंट। अब जब सीक्वेंस आई एन कन्वर्जेंट है तो बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट समेशन इज कन्वर्जेंट ऑल्सो, तो ये जो समेशन है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब हम आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस है क्या है हमारे पास, व्हेन p इज लेस देन 1, जब p लेस देन 1 हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स का मतलब x की पावर माइनस पी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं वैसे सेम, x की पावर माइनस पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस पी प्लस 1। अब फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। अब देखिए जो p है वो लेस देन 1 है, ठीक है, तो आपके पास 0 1 p उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस पी जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। अब n की पावर 1 माइनस पी है, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो n डिनोमिनेटर में जाएगा नहीं। अब जैसे ही मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा तो ये ऊपर ही रहेगा, इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव पावर है तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी हो गया, और -1, तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही, ठीक है। अब ये डाइवर्जेंट करके सीक्वेंस आई एन, फिर कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि जो समेशन है ए एन वो डाइवर्जेंट होगा, फिर समेशन 1 अपॉन एन पावर पी इज डाइवर्जेंट। फिर पी को अगर मैं 1 लेता हूँ तो ए एन हो जाएगा 1 अपॉन एन, क्योंकि जो पावर पी है वो 1 हो गई आपके पास, फिर एफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दो, वो आ जाएगा log एन। जैसे ही मैं लिमिट इन्फिनिटी लूँगा log इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, तो इस तरह से जो ये सीक्वेंस आई एन है वो भी डाइवर्ज करेगी। अब आई एन डाइवर्ज करेगा तो जो सीरीज है ए एन वाली वो भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। तो इस तरह से हमारे पास तीनों ही केसेस में आपके पास एक केस में कन्वर्जेंट आ गया फर्स्ट वाले में, और बाकी के दो केसेस में डाइवर्जेंट आ गया। तो कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट था उसको साथ के साथ देख लो, डिनोटिंग द गिवन सीरीज बाय समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, वी हैव ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एन। एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स हो जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब x1 और x2 दो वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कंसिडर
x1 इज लेस देन इक्वल टू x2। अब सीधी सी बात, दो डिफरेंट वैल्यू थी, एक बड़ी एक छोटी होगी, तो हमने x1 को छोटा मान लिया, x2 को बड़ा मान लिया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, फिर रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन बदल जाएगा, ये बन जाएगा fx1 और ये आ जाएगा fx2। यानी कि आपके पास अगर x2 बड़ा है और फंक्शन पे डालने पे वैल्यू छोटी आ रही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए fx नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब कोच इंटीग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल। अब जब टेस्ट एप्लीकेबल है तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन के लिए हम आई एन लिखेंगे, और वो क्या हो जाएगा, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to n एफ एक्स टी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका मतलब अंडर रूट एक्स है, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 1 से n एक्स की पावर न्यूमरेटर में जाकर के -1/2। अब इसके अंदर इंटीग्रेशन आगे बढ़ता है, तो हम ये छोड़ करके लिमिट हम करेंगे, जो -1/2 है उसमें +1 करेंगे, तो +1 करते हो +1/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल 2 यहाँ आ जाएगा, और 1/2 पावर में है तो √x बन जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन आएगा 2√x और लिमिट 1 to n, फिर एक बार अपर लिमिट n और एक बार लोअर लिमिट 1 डाल दोगे, तो ये कंडीशन बन गई। इन्फिनिटी लेते ही ये इन्फिनिटी बन जाएगा -2, मतलब इन्फिनिटी -2 इन्फिनिटी आ गया, डाइवर्जेंट कर गई, आई जो सीक्वेंस आई एन वो डाइवर्ज कर गई, तो कोच इंटीग्रल टेस्ट से जो गिवन सीरीज है समेशन ए एन, वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा।